इस बीच मैं मानस जायसवाल के पास चलूंगी जो आपको बताने वाले हैं चार्ट का चमत्कार। हम बीच बीच में ट्रेड भी लेते रहेंगे। बताइए मानस, क्या ट्रेड स्पॉट किया है आपने? देखिए, नॉन एफएनओ स्पेस से स्टॉक है और मेरी नजर जो मिड कैप आईटी थे उनमें दो स्टॉक पे थी। एक तो हैप्पीएस्ट माइंड पे और दूसरा केपीआईटी टेक पे। तो इन दोनों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन जो रिकमेंडेशन इस टाइम के लिए है वो केपीआईटी टेक पे है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। स्टॉक करेक्ट हुआ पिछले 3 दिनों से, अगर आप देखिए तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है, उसके ऊपर ही की क्लोजिंग देखने को मिली और आज एक रिवर्सल कैंडल बना है। ब्रेकआउट 590 के ऊपर ऑलरेडी देख लिया गया है। तो केपीआईटी टेक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 580 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 625 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो ये है केपीआईटी टेक और हैप्पीएस्ट माइंड, दो ऑप्शंस थे ट्रेड केपीआईटी टेक में। और केपीआईटी टेक के लिए आज एक बड़ी डेवलपमेंट भी आई। इन्होंने 636 करोड़ में दरअसल टेक्निका नाम की एक कंपनी को अक्वायर किया। याद रखिएगा, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की खासियत है ये ऑटोमोटिव बिजनेस में है और उस ऑटोमोटिव बिजनेस में एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो टेक्निका के हाथ में है। 625 के टारगेट के लिए मानस कह रहे हैं चार्ट का चमत्कार आपके लिए एक ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ है। आप अब वापस लौटते हैं हमारी बड़ी मैक्रो थीम पर। आपने कहा डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक कैपेक्स वाली साइकिल। आपसे चर्चा शुरू करने से पहले आपने सुना होगा हम कोची शिपयार्ड, बीएमएल, ये डिफेंस रिलेटेड थीम पर बात कर रहे थे। आपके फंड हाउस में इस सेक्टर में कितना एक्सपोजर है इस समय और क्या अभी भी और पैसा लगाया जा सकता है? देखिए, डिफेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मगर मैं कहूँगा कि इंडस्ट्रियल्स, ब्रॉडर इंडस्ट्रियल्स ना, क्योंकि जो कंपनियां बता रही हैं डिफेंस में, अल्टीमेटली वो डिपेंडेंट है मल्टीपल कैपिटल गुड्स सप्लायर्स के ऊपर। तो ओवरऑल में कैपिटल गुड्स सप्लाई में मैं कहूँगा कि हमारा एक्सपोजर ओवरवेट है इंडेक्स के कंपैरिजन। मगर स्पेसिफिकली एक डिफेंस वाली स्टोरी बाकी स्टोरी के साथ ही, क्योंकि ईवी का कैपेक्स का भी स्टोरी चल रहा है, पीएलआई में सेमीकंडक्टर और जैसे चाइना में जो चीज़ हो रही है, चाइना +1 का स्ट्रैटेजी, उसमें भी चल रहा है। तो ये मच ब्रॉडर कैपेक्स स्टोरी है जहाँ प्ले कर रहे हैं, उसमें डिफेंस भी शामिल है, मगर खाली डिफेंस नहीं, वही मैं कहूँगा। ओके, तो पर कैपिटल गुड्स में भी फिर क्या क्योंकि आपके दो बड़े चलते हैं फंड्स, एक तो आपका स्मॉल कैप फंड, मिड कैप में भी आपका काफी तगड़ा एक्सपोजर रिसर्च होता है। सो आर यू लुकिंग बियॉन्ड द यूजुअल सस्पेक्ट्स ऑफ द एलएनटीज? क्या कमेंस, थर्मैक्स जैसे ट्रेड्स हैं जिस पर आपका ज्यादा ध्यान है? ये मिड और स्मॉल कैप में कोई आपको ड्रास्टिक डिफरेंस दिख रहा है प्राइस वाइज, वैल्यूएशन वाइज? यस, करेंटली आप देखें तो स्मॉल कैप एक डिस्काउंट में चल रहा है निफ्टी की, और मिड कैप इंडेक्स ब्रॉडली सेम वैल्यूएशन पे है। मगर आपको ये याद रखने की जरूरत है कि स्टॉक्स आउटसाइड द इंडेक्स आउट नंबर द स्टॉक्स इन द इंडेक्स। करेक्ट। तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, वो मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा कि आप पूछ रहे हैं मेरे को कि कौन से स्टॉक, ऑब्वियसली मेरे नॉन बेंचमार्क बेट्स से ही वेल्थ क्रिएशन होगा। तो नाम तो मैं ले सकता। सेकंड इज, मैं क्यों नाम बताऊं बाहर, ठीक है क्योंकि मेरे इन्वेस्टर को मेरे को प्रॉफिट दिलवाना है, वेल्थ क्रिएशन दिलवाना है। सभी को बता दिया और सभी ने खरीद दिया तो फिर फायदा। तो वैसे भी जाके आपकी वेबसाइट पर जाकर आपके टॉप होल्डिंग्स तो देख ही सकते हैं। जो आप नहीं दिखाते वो एक्चुअल हिडन जेम्स रहते हैं। तो इस तरह की कोई नई थीम आपने आइडेंटिफाई की है? क्योंकि बैंक्स हो, आईटी हो, सबकी हम नॉर्मली चर्चा करते हैं, लेकिन कोई ऐसी खास स्पेशल थीम जो सुंदरम म्यूचुअल फंड ने आइडेंटिफाई की है पिछले 6-8 महीनों में, जहां पर हाँ अब अच्छा पैसा बनने के चांसेस हैं? मेरे को ईवी कैपेक्स, क्योंकि ये जो सभी बड़े बड़े कंपनियां ईवी की ओर, मगर आईसी इंजन से ईवी इंजन में जो लाइन, प्रोडक्शन लाइन है, वो कम्प्लीटली अलग होता है और सब लोग भयंकर एक उसमें अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने में मेरे को बहुत बढ़िया एक ईवी ओरिएंटेड बैटरीज लीजिए, पावर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, ये प्ले मेरे को एक कैपेक्स की प्ले। शायद ईवी वाली कंपनियों की वैल्यूएशन वो बात अलग है, मगर क्रिएटिंग द ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे लिए बिग स्टोरी है, क्योंकि इवन मिस्टर नितिन गडकरी का भी एक गोल मकसद है कि इंडिया को एक रिन्यूएबल एनर्जी की यूज में कर। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्ले है, क्योंकि ये सब निवेशक में मेरे को मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां ही सप्लाई करेंगी, ये बात, वो एक बात है। सेकेंड चीज जो मैं कहूँगा कि मेरी ध्यान होगी जहाँ पे चाइना का थोड़ा वीकेंड हो रहा है होल्ड,
क्योंकि चाइना में दो चीज़ हो रही है, एक उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन गिर रही है, दूसरी उनकी लेबर की कॉस्ट भी $10,000 पर कैपिटा वेजेस बढ़ गए हैं। इंडिया का अभी भी 4,000 में है। तो चाइना से जो शिफ्ट हो रहा है इंडस्ट्री इंडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो केमिकल्स में हो, उसके ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि एक रिसेशन के टाइम में भी एक फॉरेन मैन्युफैक्चर का कॉस्ट रिडक्शन के प्रोग्राम में इंडिया शामिल हो सकता है। Okay. तो मेरे लिए वो एक बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढ रहा हूँ, तो वो मैं कहूँगा वो सेकंड चीज़ है। और तीसरी चीज़ मेरे लिए है कि अभी भी मुझे बैंकिंग के अंदर बड़े बड़े नेम्स को छोड़कर मिड और स्मॉल कैप बैंक्स के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एनपीएस का असर ज़्यादा मिड और स्मॉल कैप बैंक्स के ऊपर आया था, इसलिए उनकी वैल्यूएशन बहुत दब गई थी। सेकंड चीज़ कि जो माहौल आरबीआई ने क्रिएट किया कोविड के टाइम में लो कॉस्ट का, उन्होंने भरपूर एडवांटेज उसका उठाया और लॉन्ग टर्म उन्होंने लॉक इन कर दिया लो कॉस्ट फंडिंग। और जैसे ही अब सामने माहौल आ रहा है धीरे धीरे रेट हाइक का, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि कोई भी रेट हाइक्स जो कर रहे हैं वो अपने पूरे लेंडिंग बुक पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्मार्टली अपना लेंडिंग बुक को फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ। राइट, वेरएस डिपॉजिट्स पे वो खाली इंक्रीमेंटल डिपॉजिट पे उसको कर रहे हैं। तो मेरे को नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाइडनिंग, तो इसमें क्या है कि लार्ज कैप बैंक्स में ये सब सबको जानकारी है, सामने दिखती है सब, मगर मिड और स्मॉल कैप में रिसर्च का एडवांटेज, किसका स्ट्रेंथ है। और बिगेस्ट चेंज ये भी हो रहा है कि कैपेक्स के साइकिल में रिटेल ओरिएंटेड लेंडिंग से कॉर्पोरेट लेंडिंग की ग्रोथ। जी हाँ। तो आप देखें तो स्मॉल मिड एंड स्मॉल एसएमई सेक्टर में लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ रही है। तो यहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप का ज़्यादा, क्योंकि बड़े का बैंक्स ना बड़े कंपनियों के साथ डील करने की कोशिश करते हैं, वो तो प्राइस को बीट डाउन करते हैं, पर छोटे बैंक्स अपने लोकल एरिया में छोटे मिड और स्मॉल कैप कंपनीज को फाइनेंस करती है। तो वहाँ समझे कि अभी भी 12, 13, 14% पे लोन दे रहे हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग तो 6 to 7% मार्जिन। तो मेरे को एक हिडन जेम्स इसमें एक अच्छी बैंक या एंड मैं कहूँगा कि एनबीएफसीज को भी इसमें जोड़ लें, क्योंकि लेंडिंग में तो चुनने में ही हाथ है। मैं नाम तो नहीं बता सकता, मगर वही मेरे को एक ये बड़े बड़े बैंक को खरीदना तो सब खरीदते हैं, वो बैंकिंग के साथ बढ़ेगा। यही खासियत है इनफैक्ट आपकी कि आप ऐसे छोटी कंपनियों पे हिंट दे देते हैं, बस थोड़ा सा और जोर लगाना होगा दिमाग पर कि कौन से वो